A Chinese company should be a wake-up call for our industries. Chinese AI startup company DeepSeek has rocked the global semiconductor giant Nvidia as its shares have fallen 17% overnight, eroding a market capitalization of $600 billion. The biggest one in history. That's the bold prediction from Robert Kiyosaki. चाइना ने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। यूएस के स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन तक गिरा दिया है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सब की कलेक्टिव जीडीपी $1 ट्रिलियन नहीं बनती। एनवीडिया, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह समझा जाता था, उसे एक दिन में $600 बिलियन का लॉस हुआ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AMD जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इन तमाम लॉसेस का सोल रीज़न चाइना का खुद का AI मॉडल डीपसीक है। डीपसीक ने ओपन AI को ओवरटेक करके एप्पल स्टोर की मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गई है। Now what is DeepSeek? Why it has a big impact on not only US but on the whole world? अभी तक AI वर्ल्ड के रूल सिंपल थे। आपको कोई भी पावरफुल AI मॉडल बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसे एनवीडिया के अलावा और कोई नहीं बनाता था। और इसी वजह से इसकी नेटवर्थ $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। इन लोगों का दावा था कि अगर हम आपको ये चिप्स फ्री में भी दे दें, तब भी आप हमारी तरह एक कॉस्ट एफिशिएंट AI मॉडल नहीं बना सकते। Should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. लेकिन इन तमाम दावों को चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने गलत साबित कर दिया। हेज फंड, जो कि स्टॉक से रिलेटेड चाइना की एक कंपनी है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि AI में आगे बढ़ने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपनी कंपनी के लिए एक AI मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके पास एनवीडिया के चिप्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि यूएस के रिस्ट्रिक्शन की वजह से एनवीडिया चाइना को ये चिप्स नहीं बेच सकता था। लेकिन डीपसीक ने एनवीडिया के ओल्ड वर्जन चिप्स, जिसे हर कोई खरीद सकता है, उसको इस्तेमाल करके सिर्फ $6 मिलियन में एक ऐसा AI मॉडल तैयार किया है जिसने चैट जीपीटी, जेमिनी और तमाम अमेरिकन AI मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। इस AI की रेस में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, बड़े बड़े पावर हाउसेस बनाए, बड़ी बड़ी डेटाबेसेस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। एक मोनोपोली बनाई थी जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन डीपसीक वालों ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। और यहाँ सबसे ट्विस्ट वाली बात आती है, जहाँ चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का सोर्स क्लोज है, वहाँ डीपसीक वालों ने अपने R1 मॉडल का सोर्स ओपन कर दिया है। यानी कोई भी इनका कोड लेकर खुद का AI मॉडल बना सकता है। डीपसीक फ्री टू यूज है और चैट जीपीटी के प्रो वर्जन से बेहतरीन काम करता है। इसका प्रीमियम मॉडल, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है, ये US बेस्ड AI कंपनियों से 30 टाइम्स चीपर है। इसी वजह से इन तमाम टेक बेस्ड कंपनियों के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों की ज़रूरत फ्री में या बहुत कम दामों में पूरी हो रही है, तो फिर लाखों डॉलर्स लगाने का क्या फ़ायदा। चाइना और US की राइवलरी यहाँ नहीं रुकती। जहाँ 2007 में US 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ में से 60 में आगे रहा था, वहाँ चाइना सिर्फ 3 आउट ऑफ 64 में आगे था। लेकिन आप ये देखकर सरप्राइज होंगे कि 2025 में चाइना 57 आउट ऑफ 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ में आगे है, वही US सिर्फ 7 आउट ऑफ 64 में आगे है। 2011 में US ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को रोक दिया। इसको टैकल करने के लिए चाइना ने 2021 में अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। लैंड स्पेस, जो कि चाइना की एक कंपनी है, उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जो कि एलन मस्क की SpaceX को टक्कर देने वाला है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में चाइना के 6th जनरेशन प्लेन्स को बाकायदा पब्लिक में देखा गया है, जो कि एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसकी खासियत ये है कि इसे रेडार कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा इसे मैनुअल और AI दोनों तरीक़ों से ऑपरेट किया जा सकता है। US के 6th जनरेशन प्लेन्स F-35, F-22, जिसे रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए चाइना ने WZ-9 डिवाइन ईगल के नाम से एक ड्रोन बना डाला है,
जो कि 6 जनरेशन प्लेन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं है। इसके अलावा GDP, PPP, क्वांटम कंप्यूटर, रिन्यूएबल एनर्जीज, इन सब में चाइना US की हुक्मरानी को कमज़ोर बना रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ये तमाम बातें हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करती कि कोई इतना एडवांस भी हो सकता है। अब इन तमाम चीज़ों का इंस्टेंट सोल्यूशन क्या है? हम किस तरह इन तमाम लोगों की तरह तरक्की कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमने अपने बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा सेहत और एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी ताकि जितना भी ब्रेन ड्रेन है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान में रहने को लोग तरजीह दे सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूअस रहा तो अगले 5 साल में हम 500 साल पीछे चले जाएंगे। फैसला आप पर है। थैंक यू।